भारत की कहानी विकास की कहानी है। कोविड-19 महामारी से पहले शेयर बाजार मुख्य रूप से अछूता था। इसमें खुदरा निवेशकों का एक समर्पित समूह ही था, साथ ही कई विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) और घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) भी थे। मुख्यधारा का मीडिया और सार्वजनिक ज्ञान शेयर बाजार से जुड़े जोखिमों के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जबकि दीर्घकालिक धन अर्जित करने के अवसरों के प्रति वे अनभिज्ञ रहे। लेकिन 2020 में खुदरा निवेशकों की संख्या में था। भारतीय शेयर बाजार निवेशकों की कुल संख्या। स्मार्टफोन आधारित निवेश ऐप की लोकप्रियता की बदौलत भारत में शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बिजनेस टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत में लगभग 87 मिलियन निवेशक हैं, जबकि 2015 में यह संख्या 17.9 मिलियन थी। शेयर बाजार में निवेशकों का सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में है। शेयर बाजार में 17.4% निवेशक महाराष्ट्र से आते हैं, जो इस मामले में महाराष्ट्र को शीर्ष पर रखता है। परिवारों के दृष्टिकोण से कुल भारतीय परिवारों में से 17% शेयर बाजार में निवेश करते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं? शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 2023 तक शेयरों में निवेश करने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग 3% था। यह अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबर है। अच्छी खबर यह है कि भारत के इक्विटी बाजार में वृद्धि के लिए पर्याप्त जगह है, और बुरी खबर यह है कि कई भारतीय अभी भी निवेश करने से कतराते हैं। अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो चीन की 13% आबादी शेयर बाजार में निवेश करती है और अमेरिका में यह आंकड़ा 55% है। जेफरीज की एक हालिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिवारों में बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी अमूर्त वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में अचल संपत्ति और सोना जैसी चीजों के प्रति अधिक रुचि है, जिन्हें वे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च 2023 तक घरेलू परिसंपत्तियों में 917.341 लाख करोड़ रुपए में से 66% हिस्सा सोने और रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्तियों में बंधा हुआ है। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा हिस्सा है, जो 51% तक है, जबकि सोने में 15% हिस्सा है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों की बात आती है, तो बैंक जमा सबसे लोकप्रिय हैं, जो कुल घरेलू परिसंपत्तियों का 14% हिस्सा बनाते हैं। बीमा और पेंशन फंड प्रत्येक 6% बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय परिवारों की केवल 5% संपत्ति ही शेयरों में निवेश की जाती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का संकेत है, और वे अपनी संपत्ति का लगभग 3% आपातकालीन स्थितियों के लिए नकद में रखते हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे भारतीय परिवार अपने वित्तीय विकल्पों के साथ सावधानी बरतते हुए ठोस निवेश को प्राथमिकता देते हैं। म्यूचुअल फंड बचाव के लिए भारत में लोग आमतौर पर वित्तीय बाजारों में जोखिम लेने से बचते हैं। यहीं पर म्यूचुअल फंड काम आते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और प्रक्रियाएं प्रदान कर सकते हैं। एक निवेशक अप्रत्यक्ष तरीके से इक्विटी में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड प्रबंधकों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है। पिछले दशक में म्यूचुअल फंड उद्योग ने भी काफी तरक्की की है। 2014 में भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का AUM करीब 8.25 ट्रिलियन रुपए था। 2024 में यह करीब 53.40 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।